जब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 3 रोजे रखती हैं, इमाम हुसैन हसन करीमैन के बीमार होने के बाद नज़र मानी थी कि मेरा बेटा अच्छा हो गया तो मैं 3 रोजे रखूंगी। हसन करीमैन अच्छे हो गए तो रोजा रखा। तीनों दिन यतीम मिस्कीन कैदी आकर के सवाल किया, उन्होंने पानी पे इफ्तार किया, सारी रोटियां तीनों दिन लगातार उठा के यतीम और दूसरे दिन मिस्कीन और तीसरे दिन कैदी को दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका दो जहां सलाम के पास वही नाजिल की, कुरान आ गया, यूफूना बिन नज़र, ये नबी के घर वाले हैं जो नजरें पूरी करते हैं। वयुतिमुना तआम अला हुब्बिही यतीमों व मिस्कीनों व असीरा, अल्लाह की मोहब्बत में यतीम मिस्कीन और कैदी को खिलाते हैं और खिलाने के बाद ये कहते हैं कि मैं अल्लाह के लिए खिला रहा हूं, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, मैं इसके बदले में तुझसे कोई जज़ा नहीं तलाश करता, यहां तक कि लफ्ज़ शुक्रिया भी तेरी जबान से सुनना नहीं चाहता। यानी लफ्ज़ थैंक्स भी मत कहना, मैंने जो नेकी की है खालिस अल्लाह के लिए की है और इसका बदला मैं क़यामत के दिन अल्लाह से तलाश कर रहा हूं, मैं तेरी ज़बान से लफ्ज़ धन्यवाद भी सुनना नहीं चाहता हूं। उसकी तारीफ कुरान करीम में आए, कैसे मुखलिस लोग हैं जो हर काम अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा की खातिर करते हैं। मुखलिस लोग यानी लोगों की मदद करना बगैर किसी ज़ाहिरी मफाद के, मेहमान की खिदमत करना बगैर किसी ज़ाहिरी उम्मीद के, और वो शख्स मफाद परस्त है जो सिर्फ अपने दोस्तों के लिए दस्तरखान बिछाता है और दोस्तों के आने के बाद अच्छे अच्छे खाने तैयार करता है, बल्कि अखलाक वो कहा जाता है कि जिनसे उनको कोई फायदा नहीं हो, ऐसे लोगों के लिए भी अगर वह दस्तरखान चुनता है तो हकीकत में अखलाकमंद वही है। अब किसी से कोई काम लेना है, किसी से कोई काम बनाना है, समधी है, दामाद है, रिश्तेदार है, या उनसे कर्ज लेना है तो उनके लिए अच्छा खाना चुना, वो मफाद परस्त खुदगर्ज है, मकसद के तहत ऐसा कर रहा है। लेकिन एक समाज का गरीब आदमी जो उनको ना 1 टका दे सकता है, ना उनसे किसी तरह की कोई माली या जिस्मानी मदद की कोई उम्मीद है, उस आदमी को अगर वो कुर्सी पे बैठा के चाय पिलाता है तो हकीकत में मेजबानी का हक ये अदा करता है। जहां से कोई उम्मीद नहीं है उसकी भी खिदमत करना वो मेहमान नवाज कहलाता है, वो अखलाकमंद कहलाता है। ये अखलाक का आला हिस्सा है बगैर मफाद के। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान शरीफ में उसकी तारीफ फरमाई। सरकार दो जहां ने इस तरह की अपनी जिंदगी से अमल करके बताया कि किस तरह खिदमतें कमजोरों की जाती है। सरकार दो जहां के सहाबा भी इसी तरह करते थे, यानी खिदमत खल्क में सबसे आगे आगे रहते। आज हमें लोग चिढ़ाते हैं, अमेरिका के यहूदी कहते मुसलमान सिर्फ नमाज पढ़ना जानता है, इसे अखलाक नहीं आता। ये हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम भी मुझे चिढ़ाते हैं कि इन्हें सिर्फ नमाज रोजे से फुर्सत नहीं है, ये क्या जाने कि ब्लड डोनेशन किसे कहते हैं, ये क्या जाने नेत्रदान किसे कहते हैं, ये क्या जाने कि दूसरों के लिए गल्ला तकसीम करना किसे कहते हैं, ये क्या जाने दूसरों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम करना, रेफ्रिजरेटर स्टेशन पे लगाना, इसको क्या मतलब मालूम। इनको मानवता की सेवा में कोई दिलचस्पी नहीं या दूसरों की खिदमत में कोई दिलचस्पी नहीं लेता, जबकि मालूम होना चाहिए कि एक है हमारा अमल। यह सच है कि मेरे अमल ने इन काफिरों को इस्लाम के ताल्लुक से बदगुमान बना दिया, मेरे कैरेक्टर ने इनको इस्लाम से नफरत दिलाया। ये सच है। हम लोग जिस तरह समाज में आज जी रहे हैं, एक काफिर भी नहीं जीता होगा जिस कदर अपने आप में हम जीते हैं, मफाद परस्ती में जीते हैं, घमंड में जीते हैं, अदावत और दुश्मनी में जीते हैं। 100 घर मुसलमान हैं, 100 पार्टी में बटे हुए हैं, कहीं कब्रिस्तान के नाम पर लोग बटे हैं, कहीं मस्जिद के नाम पे बटे हैं, कहीं मदरसे के नाम पे बटे हैं, कहीं जलसे के नाम पे बटे हैं, कहीं पीर के नाम पे बटे हैं, यानी लोग टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। इसीलिए एक काफिर बिहार का वो नेता है, वो हमें चिढ़ाता है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग में बढ़ गया है मुसलमान। अब अगर कोई मुसलमान की हिमायत में कुछ बोलता है, वो फौरन लपक के मीडिया में बोलता है ये नया लीडर कहां से पैदा हो गया, टुकड़े टुकड़े गैंग का नया लीडर है। शबाना आजमी ने कभी कुछ बोली तो वह बोलने लगा, लगता है कि शबाना ये नई लीडर है, टुकड़े टुकड़े गैंग की नई लीडर आ गई है। यानी मेरा मजाक
मजाक व उड़ाता है। ये जुलाहा के नाम पे टूटा है, नदाफ के नाम पे टूटा है, बिरादरी के नाम पे टूटा है, या स्टेट के नाम पे टूटा है, या पीर के नाम पे टूटा है, ये मस्जिदों के नाम पे टूटा है, ये मसलक के नाम पे टूटा है। यानी ये टूटा हुआ बात बिल्कुल सच कहता है। जिसने अमीरी गरीबी का फर्क जिस मजहब ने मिटाया था, हम मस्जिद में जब जाते हैं तो अमीर गरीब शेख सैयद पठान ये सारा फर्क मिट जाता है, एक सफ में हम खड़े हो जाते हैं। एक सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, बादशाह और गुलाम एक सफ में खड़े हो जाते हैं, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नमाज। हमने पूरी दुनिया को इक्वलिटी मुसावात का दर्स दिया था, लेकिन पता नहीं किस डाइन और कातिल की नजर लग गई कि मस्जिदों में भी अब इख्तलाफ शुरू है। वहां साहब पीर के नाम पे जंग है, वहां खानदान के नाम पे जंग है, वहां बिरादरी के नाम पे जंग है। ये खान साहब की मस्जिद है, वो नदाफ की मस्जिद है। ये शेख साहब की मस्जिद है, वो साहब कसाब की मस्जिद है। यानी इस टूटे हुए हैं। ये हमारी पीर की गद्दी है या उनके पीर की गद्दी है। हम यहाँ से मुरीद हैं, वो वहां से मुरीद है। अब साहब दुश्मनी उनके अंदर है। एक मिल्लत, एक कौम जिसमें यूनिटी थी, काले गोरे का फर्क नहीं था, जहां जबान का फर्क नहीं था, जहां पे साहब अमीर गरीब का फर्क नहीं था, काले और गोरे का फर्क नहीं था, सारे फर्क को मिटा करके एक मिल्लत, एक कौम, एक मिल्लत की शक्ल मुस्तफा ने दी थी। यानी जिसमें सलमान भी हो, जिसमें सुहैब रूमी भी हो, जिसमें सलमान फारसी भी हो, जिसमें बिलाल हबशी भी हो। बिलाल हबशी को कुरैश का इमाम बना के मुस्तफा ने बता दिया कि अब यहाँ रंग और मुल्क नहीं देखा जाएगा, बल्कि ईमान और तकवा देखा जाएगा। अब हुजूर ने प्रैक्टिकल वे में बिलाल के हाथ में झंडा दिया, उसे कमांडर इन चीफ बना दिया। अब बिलाल के पीछे कौन है? फारूक आजम जैसा कुरैशी है जो उनके पीछे है। हुजूर ने बता दिया कि किस तरह फन और हिकमत और ताकत की बुनियाद पर लीडरशिप मिला करती है। इल्म और तकवा सबसे बड़ी नेमत है, और इस्लाम में अमीरी और गरीबी और काले और गोरे को नहीं देखा जाता। इसी को कुरान शरीफ में बयान किया अल्लाह ने कि हम वजअलनाकुम शोबों व कबाइला लितारफू, हमने तुम्हें एक माँ बाप से पैदा करके और तुमको मुख्तलिफ कबीलों में बांट दिया ताकि आपस में तेरी पहचान रहे। ये फला खानदान का है, ये फला खानदान का है, फला खानदान का है। ये हमारी इंट्रोडक्शन के लिए था, ये हमारी आइडेंटिटी के लिए था, हमारा परिचय था, ताकि परिचय हो कि फला का खानदान फला खानदान से है और वो फला खानदान से। जैसे आदमी के नाम के साथ बाप का नाम अरब में लगा रहता है, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, ये जो नाम के बाप के नाम के साथ रहता है ताकि पहचान हो, क्योंकि अब्दुल्ला नाम के 50 आदमी है और ये किस अब्दुल्ला का बेटा है, इसीलिए बाप का दादा का नाम उसमें शामिल रहता है ताकि पता चल जाए कि ये फला का बेटा अब्दुल्ला उनका बेटा है, ये फला का बेटा है, ये फला का बेटा है। ये शनाख्त थी, मगर हमने उसको घमंड का जरिया इशू बना लिया। जो चीजें मेरी पहचान का इशू थी उसको हमने घमंड का जरिया बना लिया कि मैं शेख हूं, मैं पठान हूं, मैं साहब उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, ये झारखंड में झारखंडी है, ये बिहार में पैदा हुआ ये बिहारी है, ये उड़ीसा का ये मछेरा है, ये बंगाल का बंगाली बेवकूफ है। यानी हम हैं, हम पैदा हुए हैं बंबई में, हम पैदा हुए हैं गुजरात में, हम पैदा हुए उत्तर प्रदेश में। अब स्टेट के नाम को वो पैदा हुआ था, दुनिया अल्लाह की है, अल्लाह जहां जिस बंदे को चाहा पैदा कर दिया, लेकिन उन्होंने उस स्टेट को पैदा होने, अगर वो स्टेट बड़ा है, अच्छा है दूसरों के मुकाबले में, तो उसको तो अल्लाह की नेमत समझ करके उसमें और खाकसारी पैदा होनी चाहिए और उसका अखलाक बुलंद होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझको अच्छी जगह पैदा किया। लेकिन नहीं, उसने उसको घमंड का जरिया बना लिया कि हम ऊंचे अच्छे हैं और तुम इन्फीरियर है, हम सुपीरियर हैं। ये उत्तर प्रदेश और गुजरात की क्या बात है, हुजूर ने आखिरी बात कह दी। दुनिया दो हिस्सों में मुनकसिम है, एक अरब में एक अजम में। अरबी अजमी को गोंगा कहते थे, गोंगा है, हमसे सभ्यता संस्कृति लिया है। दुनिया के सारे लोग गोंगे हैं, उनके मुंह में जबान नहीं। मैं अरबी हूं, मैं फसी हूं। हुजूर ने क्या कहा? ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी वला लिअबयद अला अस्वद वला लिअस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। हुजूर ने ये खुतबे हज्जतुल वदा के मौके पर कितनी प्यारी बात कही। आखिरी बात, किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं। अब किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकियत नहीं, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई सुपीरियरिटी नहीं।
नहीं, अब इस्लाम आ गया है, जहालत की सारी बातों को रोंद दिया गया। इस्लाम आया है, अब जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरेगा वही इज्जत वाला करार दिया जाएगा। तो हुजूर ने इज्जत का मेयार तकवा को बनाया, जो जितना ज्यादा गुनाह कम करेगा, जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरेगा। अब नदाफ खानदान में पैदा होने वाला अगर वो मुत्तकी परहेजगार साहिब ईमान है, तो पठान खानदान में पैदा होने वाला अगर वो बेईमान और फासिक है, तो उस पठान बेईमान से बेहतर वो नदाफ का साहिब ईमान मुत्तकी फर्द उनसे बेहतर है। ये इज्जत वाला है। तो इस्लाम ने, चूंकि इस्लाम एक खानदान का नाम है, उस खानदान में सारे लोग आ जाए, उसमें काले गोरे अमीर गरीब अरबी अजमी अमरीकी ऑस्ट्रेलिया सारे लोग आ जाए। यहूदियत एक नस्ली चीज है, हिंदू और साहब उसी तरह जिस तरह मुसलमान के नाम है, मुसलमान का मतलब मुसलमान नहीं है, उन्होंने इस्लाम के खिलाफ अकीदा बना लिया, जैसे राफिजी और शिया है। वहां शिया एक नस्ली फिरका है, यानी इसका बाप उसका बेटा उसका पोता, अब वो सब लोग अपने आप को जैदी और सैयद कहलाते हैं। ये नस्ली चीज है, उसी के नस्ल का आदमी ही उस फिरके में रहेगा। और कोई सुन्नी शिया बहुत कम, करोड़ों में लाखों में कोई बदतमीज हो जो नहीं जानता वो होता है। लेकिन सुन्नियत एक ऐसा है जिसमें वहाबी भी आ गए, कादियानी भी आ गए, शिया भी आ गए। मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है, यहूदी भी कबूल करता है, रोजाना क्रिश्चियन भी कबूल करता है, हिंदू भी कबूल करते हैं, जैन बौद्ध धर्म भी कबूल करता है। ये एक ऐसा परिवार है कि जहां यहाँ पे उसके लिए कोई दूसरी चीज, दूसरी रस्म रिवाज की हाजत नहीं, सिर्फ कलमा पढ़े और इस परिवार में दाखिल हो जाए, तो अब उसे इज्जत उसको मिलेगी जो ईमान वाला हो और जो उन लोगों के दरमियान सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो। यही ये मेयार है हमारे स्टेट तकवा का। जो भी चाहे उसको कबूल करे, लेकिन हमने उसको घमंड का इश्यू बना लिया, हम टूट गए। काफिरों ने आज हमारी तफरीक का मजाक उड़ाना शुरू किया, वो हमें गैंग में टुकड़े टुकड़े होने वाला वाली कौम का। जाहिर सी बात है हमारे पास सब्र नहीं, हमारे पास हिकमत नहीं है। मैं कहता हूं कोई जिंदगी भर किसी पीर से मुरीद ना हो, वो क़यामत के दिन कोई उससे सवाल ना होगा कि तुम क्यों नहीं मुरीद हो गए। वो ईमान वाला है, तकवा वाला है, वो साहिब ईमान है। क़यामत के दिन उससे नमाज का सवाल होगा, उसके अमाल का सवाल होगा, फराइज़ व वाजिबात का सवाल होगा। और जो चीजें नफल है, तहज्जुद का सवाल नहीं होगा। अगर तहज्जुद उसके पास है, उसको अज्र मिलेगा। नमाज पंजगाना के साथ तहज्जुद है, उसको अज्र मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ी तहज्जुद की नमाज, तो ये सवाल नहीं होगा कि तुमने तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ा। अगर किसी ने इशराक और चाश्त पढ़ लिया, फजर भी पढ़ा, इशराक भी पढ़ा, पूरा हज का सवाब मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने इशराक नहीं पढ़ा, ये सवाल नहीं होगा क़यामत के दिन तुमने इशराक क्यों नहीं पढ़ी। ये सवाल नहीं होगा। क़यामत के दिन सवाल फराइज़ व वाजिबात का होता है, तुमने फजर पढ़ी कि नहीं, ज़ोहर पढ़ी कि नहीं, असर पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अब रात भर बैठ करके 1 करोड़ बार तुमने कलमा पढ़ा, अगर नमाज पंजगाना के साथ पढ़ा है तो उसका दर्जा और बुलंद हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो ये सवाल नहीं होगा। सवाल वहां फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा का होगा। सवाल वहां वह 10 मिनट में जो फर्ज नमाज अदा होती है उसका होगा। अब कोई रात भर जाके 1000 रकात नमाज नफल पढ़ ले, उसका अज्र मिलेगा। लेकिन ये सवाल नहीं होगा कि तुमने रात भर जाके नमाज नफल क्यों नहीं अदा की। फराइज का सवाल होगा। इसका मतलब ये निकला कि जो चीज कंपलसरी है, जो चीज एसेंशियल है, जो अनिवार्य है, उस पर गौर करना पड़ेगा। जो चीज कंपलसरी हो, कंपलसरी को साइड में नहीं, और जो गैर जरूरी है उसको जरूरी नहीं बना ले। जैसे मिलाद है, फातिहा है, क़याम है, जलसा है, जुलूस है, मज़ारात की हाजिरी है, और साहब फातिहा नियाज है, ये सारी चीजें मुस्तहब है, नवाफिल है, कंपलसरी नहीं है। कोई बगदाद जाना, अजमेर जाना जरूरी नहीं है। कोई चला गया, ठीक है, अच्छा काम है। मिलाद पढ़ना, क़याम करना, अंगूठा चूमना, जुलूस निकालना, 12वीं का जुलूस, 11वीं का लंगर, ये अच्छा काम है, सवाब मिलेगा, मुस्तहब है, नफल है। लेकिन अगर कोई ये चाहेगा कि फजर ज़ोहर असर छोड़ करके हम गौसे पाक का लंगर सिर्फ बांटते हैं, गरीब नवाज का लंगर बांटें, सिर्फ 12वीं का जुलूस निकालें और हमारा बेड़ा पार हो जाए, नहीं होगा। इसलिए कि
कि क़यामत के दिन फर्ज का सवाल होगा। इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में है क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर उसके जवाब देने में बंदा कामयाब हो गया फ़क़द अफ़लह व अंजा, वो कामयाब और बामुराद हो गया। अगर उस सवाल में फंस गया, हुजूर कहते हैं फ़क़द खाबा व खसरा, व हिलाक और तबाह हो बर्बाद हो गया। जो जरूरी है जरूरी है, और जो गैर जरूरी है जो उसको गैर जरूरी समझा जाए। ऐसा नहीं कि गैर जरूरी को जरूरी बना लिया। जैसे हर महीने की 6 तारीख को अजमेर जाना बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है। चूंकि उनको वहां जाने के बाद मुरादें पूरी हुई, वो दौलतमंद बना है, उनके पास गाड़ियां आई है, वो विधायक बन गया है, इसीलिए वो हर महीने की 6 तारीख को वो अजमेर जाता है। करोड़ों मुसलमान हैं जो अजमेर एक बार भी नहीं गया है, लेकिन वो हर महीने जा रहा है। वहां मफाद ले जा रहा है, खुद गर्जी ले जा रहा है, वहां दुनिया का एक मकसद पूरा हुआ है, इसीलिए वो जा रहा है। जबकि अजमेर जाना जरूरी नहीं था। कोई सारी जिंदगी नहीं जाए, क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा। लेकिन मस्जिद अगर कोई नहीं जाए, ये सवाल होगा। नमाज़ें 5 जगाना बाजमात मस्जिद में पढ़ना, मस्जिद में पढ़ना ये वाजिब है, वाजिब है। जो मस्जिद जा सकता हो, अगर मस्जिद जमात से पढ़ना वाजिब है। जमात से नहीं पढ़ा नमाज नहीं होगी उसकी। आदतन जो जमात छोड़ता रहा वह फासिक मरदूदु शहादा है, यानी वह मुजरिम है, गुनहगार है। जिसे जमात से नमाज पढ़ना जरूरी है, मस्जिद जाना जरूरी है, जहां जा सकता हो। मस्जिद नहीं जाता एक टाइम, मगर अजमेर दौड़ के जा रहा है, इसका मतलब है कि शैतान उसको ले जा रहा है। शैतान इसलिए कि फर्ज छोड़ रहा है, नफल के पीछे दौड़ रहा है, वाजिब छोड़ रहा है, नफल के पीछे दौड़ रहा है। जो इस्लाम का पिलर है, खंभा जिस पे इस्लाम की इमारत खड़ी होती है, उस खंभे को ढा करके चंद सिक्के की खातिर वो अजमेर दौड़ रहा है। चंद सिक्के की खातिर वो बोलता है कि मैं हर साल 11वीं शरीफ का निकी नियाज में करता हूँ। ये क्या है? नफल है, जरूरी नहीं। कोई सारी जिंदगी को से पाक की नियाज ना करे, कोई गुनाह नहीं होगा। मगर वो शख्स ज़कात नहीं निकालता है, वो शख्स रोजा नहीं रखता है, और उसके बाद साहब नवाफिल के पीछे पड़ता है। फराइज के साथ नवाफिल का एहतमाम उनकी नेकियों को वजनी बना देगा। और न फराइज छोड़कर नवाफिल के पीछे पड़ने वाला वह समझ ले कि वो किसी जबरदस्त भूल और गलती का शिकार हो गया है। इस मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं चूंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फराइज को छोड़ करके सिर्फ नफल को ढोते चले जा रहे हैं। फराइज छोड़कर नफल के पीछे पड़ रहे हैं, और उसी में मस्त है कि मैं साहब जन्नत चला जाऊंगा, मेरी ये नेकी कबूल हो जाएगी। वैसे तो जन्नत देने वाला अल्लाह है, वह जुल फज़ल अज़ीम है, वो जिसको चाहे वो अहकमुल हाकिमीन जन्नत दे दे। लेकिन उसी रब का जो कानून है उसको शरीयत कहते हैं। शरीयत का कानून यही है कि फर्ज फर्ज है, नफल नफल है। बगैर फर्ज के नफल फायदा नहीं देगा, और फर्ज के साथ नफल अगर मिल जाए उसकी नेकी वजनी होगी, दर्जात बुलंद हो जाएगा। आप फर्ज छोड़कर अगर नफल करता है वह बेजान सी इबादत है, यानी ये समझ लें कि उसकी कोई पूछ नहीं होगी जब तक कि फर्ज अदा ना करे। इसलिए फर्ज को फर्ज का दर्जा दिया जाए, नफल को नफल का दर्जा दिया जाए। यानी अजमेर भी जाए मगर उससे पहले मस्जिद जाए, बार बार जाए, 5 वक्त मस्जिद जाए, उसके बाद फिर साल में वो हर महीने अजमेर जाए। मस्जिद जाने के साथ अजमेर जाए, न कि सिर्फ अजमेर जाए और मस्जिद ना जाए। अपने पीर और मुर्शिद से मुरीद होना यह फर्ज वाजिब नहीं है, बस एक तसव्वुफ का तरीका है। मेरा कोई गाइड हो, मेरा कोई रहनुमा हो, मेरा कोई स्पिरिचुअल गाइड हो, मेरा कोई आध्यात्मिक नेता हो, मेरा कोई रहनुमा हो जिसकी रहनुमाई में मैं सुलूक का सफर तय करूं, जिसकी रहनुमाई में मैं राह तरीकत तय करूं। यानी मैं अब बुजुर्गों के रास्ते पे चलना चाहता हूं, मेरा सीना साफ हो, मैं प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल ये हो मेरा। अब तो कोई रहनुमा चाहिए जो कदम कदम पे रहनुमाई करे। इधर गड्ढा है, उधर गड्ढा है, ये रास्ता सीधा है, आगे 4 रास्ते निकल गए, चारों रास्ते पे शैतान बैठा है, बुलाता है कि मेरी तरफ आ जाओ। अब एक जबरदस्त मुर्शिद की रहनुमाई उसे शैतान से बचाकर सही ट्रैक, स्ट्रेट पाथ पे ले जाती है।